बहुत बड़ी विडंबना है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को हमारे हिंदुस्तान की धरती पर रहने का भी अधिकार नहीं हो सकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा के विधायक राजकुमार रोत के द्वारा भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आसपुर के भाजपा के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने राजकुमार रोत के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम आदिवासी समाज के आराध्य देव हैं एवं वे आदिकाल से आदिवासी समाज उन्हें पूजता आया है। उन्होंने भगवान राम के साथ सबरी के काल, वाल्मीकि ऋषि एवं हनुमान जी को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डूंगरपुर जिले में वाल्मीकि का मंदिर सागवाड़ा में स्थित है, तो वहीं मांडव में हनुमान जी का मंदिर है, जो आदिवासी समाज ही उनकी पूजा करता है एवं आदिवासी समाज का अनादिकाल से भगवान राम से नाता रहा है। उन्होंने सबरी का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास थे तब सबरी आदिवासी समाज से थी एवं सबरी ने भगवान राम के लिए झूठे बेर एकत्रित करके रखे एवं भगवान प्रभु श्री राम को खिलाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये वापस अपनी लाइन पर आ जाएंगे। मीडिया के सामने दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म विरोधी लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है, यह मेरा विचार है। डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रोत ने जो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें बताया कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, वंदे मातरम। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो 24 जनवरी के दिन एक निजी प्राइवेट चैनल पर इन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है, जो राजकुमार जी ने, जो वर्तमान में विधायक हैं दूसरी बार, और ये जो बात कही है जो हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी घातक है। और जहाँ तक कि हमारा आदिवासी समाज आज नहीं सदियों से मैं कह सकता हूँ, जब भगवान राम अवतार हुआ था उस टाइम में वाल्मीकि जी ने अवतार होने से पहले रामायण लिख दी थी, और वो वाल्मीकि जी आज भी हम उनको पूजनीय, हमारे ऋषि हैं, पूजते हैं। सागवाड़ा में इनका मंदिर भी है, और इनके राम के जो भक्त थे, जो हनुमान जी के रूप में हम सब मानते हैं, और आज हमारे इस वागड़ की धरती पर मांडविया हनुमान जी के रूप में पूजा होती है। दोनों जगह पर हमारे आदिवासी लोग पूजा करते हैं, पूजनीय। और हम सबको, इनके विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी समाज के बारे में जो ये संदेश दे रहे हैं कि हम आदिवासी जो हैं धर्म को नहीं मानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, राम को काल्पनिक जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को हमारे हिंदुस्तान की धरती पर रहने का भी अधिकार नहीं हो सकता। जहाँ हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, ये राष्ट्र के विरोधी लोग हैं। और मैं कहूँगा जब राजा निषाद जो था वो भी भगवान के पूजा करते थे, और वन के अंदर वनवास में 14 साल निकले, उस टाइम में राजा निषाद जो भेलू का आदिवासियों का राजा था, वो भी उनके साथ रहा था और उनको भगवान के रूप में पूजते थे। तो ये लोग तो क्या हैं कि हमारे आदिवासी भाई को इस प्रकार से आरोपित करना चाह रहे हैं। इनका व्यक्ति विशेष हो सकता है, इनका जो भाव हो सकता है, लेकिन हमारा आदिवासी भाई आज नहीं सदियों से भगवान को पूजता आ रहा है, पूज रहा है, आज भी पूज रहा है। तो ये जो कहा इन्होंने वो बहुत गलत बात कही है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आदिवासी आज नहीं उस समय से पूजता आ रहा, आज कई लोग भक्ति की लाइन में आकर के पूजा करते हैं, जिनको इन लोगों ने अभी इनकी राजनीतिक स्तर पर वोट ऐंठने के लिए इनको भड़काया गया, बदलाया गया। आपस में हमारे सर्व समाज का जो समरसता का भाव था उसको भी इन्होंने बिगाड़ने का काम किया, और सबको कहा हम तुम सबको है 8वीं से 10वीं वालों को नौकरियां दे देंगे। आदिवासी युद्ध को बेचारों को बदलाया, भड़काया, कहन के इन्होंने वोटों की राजनीति करके उस सीट को हासिल कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम धर्म के खिलाफ तो मत बोलो। जिस धरती पर तुम रहते हो और भगवान की पूजा हर व्यक्ति करता है, ऋषि मुनि हमारे देश को मानते हैं, और तुम लोग इस प्रकार से कहते हो तो हमारे आदिवासी के ऊपर आरोपित ऐसा आरोप मत लगाओ, क्योंकि पूरा क्षेत्र चाहता है कि हम धर्म को माने। रही बात इन्होंने काल्पनिक के रूप में कहा, अब काल्पनिक के रूप में कोई वंशज नहीं चलता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ
कि हमारे आज जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, वो जो है राम के वंशज की है और वो आज भी उन धर्म को मानते, पूजा करते हैं, तो वो कैसे फिर काल्पनिक थी तो इंसान के रूप में कैसे वो वंश चल रहा है। तो ये सारी बातें झूठी हैं, अफवाह हैं। और इन्होंने एक बात ये भी बताया था कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं और मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। तो फिर तुम जब 10वीं से पढ़ते हैं, आगे कॉलेज भी की होगी, तुमने चुनाव भी लड़े होंगे और चुनाव लड़े हैं, तुमने फॉर्म भी भरे हैं, उसमें भी एक कॉलम आता है और कॉलम में पिता का नाम, माता का नाम, जाति, समाज, फिर आता है धर्म। अब उस धर्म के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, क्या हिंदू लिखा या मुसलमान लिखा या फिर में क्रिश्चियन लिखा, कौन से धर्म का नाम लिखा तुमने, जो कि आज की तारीख में इन्होंने इस प्रकार से जो है व्यक्तित्व दिया है, तो ये गलत तरीका है। रही बात दूसरी, मैं तो ये भी कहूँगा कि इसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके इसने इस प्रकार से गलत यदि लिखा है तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सरकार कर सकती है, क्योंकि ये यही नहीं पूरे क्षेत्र से छोड़ करके पूरे देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। तो ये जो है विदेशी ताकत है इनके पास में, और विदेश हमेशा हमारे भारत को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं, जिनकी श्रेणी में आते हैं ये लोग वो हैं जो धर्मांतरण कराने वाले, और उधर से सहारा लेकर के हमारा आपस में जो सौंदर्य बिगाड़ने का काम करते हैं, धर्म को नष्ट करने का काम करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से ये संदेश जो है हमारे पूरे राजस्थान में, पूरे देश में चलना चाहिए। आज भी ये विदेश की ताकत को लेकर के अन्य राज्य में जाकर के हमारे आदिवासी भाई को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को सद्बुद्धि दें और वापस अपनी लाइन में आकर के भगवान की पूजा करें, अर्चना करें और इस मृत्यु लोक में आए सुख भोग करके आपको प्राप्त करें। अब जो है मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जो पूर्व की बातें थी, इसके अलावा भी मैं थोड़ा कहना चाह रहा था। हमारी शबरी बाई जो थी, शबरी मेणी, जिन्होंने आज तक हमारे इस क्षेत्र के अंदर इतने मंदिर हैं पूरे देश में, वो सिर्फ भगवान राम की पूजा करती थी और उन्होंने 88,000 ऋषि जो हैं वन में तप करते थे। शिवरी मेणी जो है वहां जाकर के शबरी बाई ने अपना भक्ति का कार्यक्रम शुरू किया, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि मैं भगवान राम के जरूर दर्शन करूंगी, मुझे भगवान राम दर्शन देंगे। इस अभिलाषा में उनके मन में एक ये जिज्ञासा थी कि मेरे यहाँ पर प्रभु राम पधारेंगे तो मैं क्या इनको खिलाऊंगी। वो जितने भी उस जंगल में बेर थे, जो सब बेर बीन के लाई थी, और वो बेर चक चक करके भगवान के लिए एक टोकरी में रखती थी। और जब भगवान वहां पर पधारते हैं तो वो इतनी मतलब भावुक में आ गई, वो दो भान हो गए और वो झूठे बेर थे वो चखे हुए जो अच्छे मीठे मीठे वो भगवान को दिए और भगवान ने भी वो शिवरी के झूठे बेर खा करके उनकी इतना मान सम्मान किया है। और आज जो है इस प्रकार से लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं और कहते हैं हम वाल्मीकि की औलाद हैं, हम शिवरी की समाज के हैं। तो ये कहीं न कहीं इन लोगों की सिर्फ एक इनकी राजनीति करनी है, हर व्यक्ति को उकसाना है और हमारे यहाँ पर आपस में सौंदर्य बिगाड़ने का काम करना है। जोड़ने का काम की जगह समाज टूटने के कगार पे है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ इस बात को लेकर के ये जरूर जितने लोग इधर उधर भटक जो गए हैं, ये थोड़े समय के बाद में भगवान इनको सद्बुद्धि भी देगा और वापस ये मुख्य धारा में भी आ जाएंगे। लेकिन इनको हमेशा इनका काम दूसरा कोई है नहीं इस बाप वालों का, ये हमेशा इनको बगलाने का ही काम करते हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा, बाकी जरूर ये वापस इस बात को समझ सकेंगे। आपके क्या उपाय रहेंगे जो समाज एक मुख्य धारा छोड़कर किसी अन्य धारा में, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं, तो इस मुख्य धारा में वापस जोड़ने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे प्रयास ये रहेंगे, हम सब भगवान की जो भक्ति है, धर्म की लाइन जो है, और हमारी जो सरकार की ओर से जो विधान बना रखा है, उस विधान के अनुसार इनको सबको हम बताएंगे, घर घर जाके घुमाएंगे, कहेंगे भाई इस प्रकार से नहीं करें। ये तो हमेशा इनकी राजनीति करने के लिए आपस में अपना भाव बिगाड़ने का काम करते हैं, हमारा यूथ को जो है भटकाने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों से बात भी करेंगे और एक ऐसे हमारे देश के संस्कार जो हैं
जो संस्कारों को वापस इनसे ओत प्रोत बिखराएंगे। धन्यवाद सर। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।